नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का संडे स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। एक दौर था जब उत्तर प्रदेश की सड़कों पर बेखौफ घूमते माफिया, खुलेआम गोलियां चलाते गुंडे और राजनीतिक संरक्षण में फलता फूलता अपराध आम जनता के लिए खौफ की तस्वीर बन चुका था। अखिलेश यादव के शासनकाल में कानून व्यवस्था बार बार सवालों के घेरे में रही है, जब अपराधी सत्ता की छाव में पलते रहे और आम नागरिक न्याय की आस में दर दर भटकता रहा। भ्रष्टाचार और अपराध के इस गठजोड़ ने प्रदेश की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी की कानून व्यवस्था में कितना सुधार हुआ है, ये हम आज आपको बताएंगे। कानून व्यवस्था ने एक नया मोड़ लिया है। अब अपराधियों के लिए ना तो कोई राजनीतिक छतरी है, ना ही कोई भागने की राह। ऑपरेशन लंगड़ा जैसे आक्रामक अभियानों और लगातार हो रहे एनकाउंटरों ने माफियाओं की कमर तोड़ दी है। जिस प्रदेश में कभी अपराधियों का बोलबाला था, वहां पुलिस की सख्ती और प्रशासन की जीरो टॉलरेंस नीति का डंका बज रहा है। उत्तर प्रदेश अब बदलाव की राह पर है, एक ऐसा प्रदेश बनने की ओर जहां अपराधियों को संरक्षण नहीं, सजा मिलती है, जहां कानून का राज सिर्फ किताबों तक नहीं, सड़कों तक नजर आता है। और यही बदलाव आम जनता के चेहरे पर भरोसे की मुस्कान लौटा रहा है, जो कभी डर के साए में खो गई थी। चलते तब से लेकर अब तक सरकार एक्शन मोड में है। देखा गया है कि कैसे एक के बाद एक माफिया, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो या कोई भी, सब पर योगी सरकार की गाज गिरी है, जिन्हें भी सत्ता का संरक्षण प्राप्त था। और आज की इस स्पेशल स्टोरी में हम इसी बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अखिलेश के माफियाओं का खात्मा कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अजीब लेकिन खतरनाक समीकरण बन चुका था। राजनीति और अपराध का खुला गठबंधन। ये वो दौर था जब किसी इलाके में चुनाव जीतने के लिए नेता स्थानीय दबंगों, ठेकेदारों और माफियाओं की मदद लेते थे। ये स्थानीय मजबूत व्यक्ति यानी गुंडा तत्व इलाके में डर और दबदबे के दम पर लोगों को अपने पाले में लाते थे और इसके बदले में उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल जाता था। ये लेन देन इतना गहराता चला गया कि कई अपराधी खुद चुनाव लड़ने लगे और विधायक, सांसद बनकर सीधे सत्ता के गलियारों में घुस गए। जगह जगह पर था गुंडा राज। आपको बता दें, इलाहाबाद, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर जैसे इलाकों में ये गठजोड़ और भी मजबूत दिखता था। गुंडों का गढ़ माना जाता था। कई बार देखा गया कि जिन माफियाओं पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जैसे हत्या, अपहरण, जमीन कब्जा, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई या तो बहुत धीमी हुई या फिर बिल्कुल ही टाल दी गई, अनदेखा कर दिया गया। जनता के मन में ये बात घर कर गई थी कि जिसके पास राजनीतिक ताकत है, उसे कानून छू भी नहीं सकता। विपक्ष बार बार ये आरोप लगाता रहा कि चुनाव जीतने के चक्कर में सत्ताधारी दल ऐसे अपराधियों को बचाता है, क्योंकि वही उनके वोट बैंक और बाहुबल की रीढ़ बने हुए थे। बाहुबली के लिए वो जाने जाते थे। जब थानों और जिलों के अफसरों पर ऊपर से दबाव डाला जाता था कि फलाना आदमी को मत छूना या इस पर कार्रवाई धीमी रखो, तब कानून सिर्फ किताबों में रह जाता था। इसके ऊपर तुर्रा या कि हमारी न्यायिक प्रक्रिया खुद बहुत धीमी। गिरफ्तारी के बाद जमानत मिल जाती थी और केस वर्षों तक लटके रहते थे। उन्हें जेल में काफी अच्छा जीवन मिलता था। नतीजा ये हुआ कि अपराधियों को न सिर्फ डर खत्म हो गया, बल्कि वे खुद को छोटे राजा समझने लगे, सत्ता के नीचे पलने लगे। योगी का ताबड़तोड़ एक्शन। इस गठजोड़ ने न सिर्फ कानून व्यवस्था को खोखला किया, बल्कि राजनीति की छवि को भी गहरा नुकसान पहुंचाया। जनता का भरोसा टूटने लगा था। लोग समझ गए थे कि अगर आपके पास ताकतवर नेता का हाथ हो, उनके नीचे आप पल रहे हो, तो चाहे जितने भी अपराध कर लो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और यही कारण था कि प्रदेश में एक ऐसा माहौल बन गया जहां आम आदमी खुद को असहाय महसूस करता था और अपराधियों को देखकर डरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था। यहाँ जरूरी है कि उस समय की स्थिति को एक तरफा ढंग से न देखकर दो अलग अलग पहलुओं में समझा जाए। एक और ऐसे मामले थे जहां सरकार पर खुला संरक्षण देने का आरोप लगे और दूसरी ओर कई घटनाएं प्रशासनिक कमजोरी या राजनीतिक मजबूरी के जाल में फंसी दिखती थी। अखिलेश के कार्यकाल की बात कर रहे हैं हम, किस तरीके से तब से लेकर अब तक कितना बदलाव हुआ है। अखिलेश के कार्यकाल में हर आरोप का एक अलग संदर्भ, परिस्थिति और पक्षकार रहा।
प्रतिपक्ष इन मामलों को लेकर बार बार सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहा, लेकिन कई बार यह भी देखा गया कि मामलों को कानूनी प्रक्रिया में उलझाकर दबा दिया गया या कार्रवाई बेहद धीमी रही। इस पूरे कालखंड में अपराध और राजनीति के गठजोड़ की आलोचना लगातार उठती रही और मुख्तार अंसारी व अतीक अहमद जैसे हाई प्रोफाइल नाम इस बहस के प्रतीक बन गए। दोनों पर हत्या, अपहरण, जबरन वसूली जैसे संगीन आरोप लगे और दोनों कई वर्षों तक सत्ता व राजनीति से जुड़ाव के कारण कानून की पकड़ से दूर रहे और जब कानून की पकड़ में आए तो उन्हें जेल में भी बाहरी जीवन जैसा जीवन जीने को मिला। इन एग्जाम्पलों ने आम जनता की निगाह में ये धारणा मजबूत कर दी कि जब अपराधी नेताओं की पनाह में आ जाए तो न्याय कमजोर पड़ जाता है और जनता के मन में डर पैदा हो गया था। रात को वो बाहर नहीं निकल पाते थे और यही बात इस गठजोड़ को लेकर जनता के आक्रोश और बहस का बड़ा कारण बनी। योगी सरकार के कार्यकाल की बात करें तो उन्होंने इस पर शिकंजा कसा है। कैसे? पुलिस कार्रवाई तेज करना, विशेष रूप से संगठित अपराध व गुंडागिरी के विरुद्ध अभियान चलाना, जोरदार कार्रवाई और तेज एफआईआर गिरफ्तारी प्रक्रिया पर जोर, पुलिस सुधार से लेकर मॉडर्नाइजेशन और विशेष जबरदस्त टास्क फोर्स ड्राइव्स का उपयोग, जमीन के अवैध कब्जों पर अतिक्रमण और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान और कड़ा सार्वजनिक संदेह होने पर सख्त तस्वीर बनाना। यानी सरकार ने ये संदेश दिया कि अब गुंडों के लिए झोली नहीं है, अब गुंडों को सत्ता का संरक्षण नहीं मिलेगा और यही योगी सरकार ने किया है, जिससे कि प्रदेश में आज बदलाव देखने को मिला है। आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की नीति साफ है, अपराधियों को या तो जेल भेजो या प्रदेश छोड़ने पर मजबूर करो। जिन माफियाओं को पिछली सरकारों में छाया मिली थी, अब उन पर योगी सरकार की गाज लगातार गिर रही है। मुख्तार अंसारी की करोड़ों की अवैध संपत्तियां जब्त हुई, अतीक अहमद के पूरे गिरोह पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई, यहाँ तक कि उसकी संपत्तियों पर बुलडोजर चला। सरकार ने सिर्फ एनकाउंटर नहीं बल्कि आर्थिक और कानूनी मोर्चों पर भी माफिया नेटवर्क को तोड़ने का सिलसिला तेज कर दिया है। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश की नीति ही बदल गई है। आपने जिस तरीके से गौर किया होगा, पहले कैसा उत्तर प्रदेश था, अपराधियों से भरा हुआ, लेकिन अब अपराध खत्म हो रहा है। जिन्हें अपराध करना है वो या तो जेल जाएंगे या जमीन के नीचे होंगे। इस सोच के साथ शुरू हुआ एनकाउंटर मॉडल, जिसने पूरे गैंगस्टर नेटवर्क की कमर तोड़ दी। यूपी पुलिस ने 5 सालों में 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर किए, जिनमें 200 से ज्यादा कुख्यात अपराधी मारे गए। आज उत्तर प्रदेश में अपराधी खुद सरेंडर करने में ही भलाई समझते हैं। डर का माहौल अब जनता नहीं बल्कि अपराधियों के लिए है। पहले जहां जनता डरती थी, अब उल्टा देखने को मिलता है। सैकड़ों माफियाओं की संपत्ति जब्त की गई है, दर्जनों गैंगस्टरों को या तो मारा गया है या जेलों में ठूसा गया है। जो माफिया कभी सत्ता की गोद में बैठकर अपराध करता था, अब या तो मिटा दिया गया या उसके पूरे साम्राज्य पर बुलडोजर चला है। ये साफ है, यूपी अब बदल चुका है और अब यहाँ अपराध की कोई जगह नहीं है। मुख्तार अंसारी की बात करें हम अखिलेश यादव के कार्यकाल को लेकर, तो अखिलेश काल में आराम से जेल में रहकर भी अपना नेटवर्क चलाता था। अब योगी सरकार में माफिया से अपराधी और अपराधी से सजाया फत्ता बन चुका है। उस पर दर्जनों केस चले, उसकी अवैध संपत्तियां जब्त कर दी गई, उसका खात्मा किया गया। अतीक अहमद की बात करें, जो कभी सत्ताधारी दलों के लिए फायदेमंद स्थानीय दमदार था, अब अपने बेटे समेत पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, उसको पूरी तरीके से उसका खात्मा कर दिया गया है। उसके पूरे गैंग पर कार्रवाई हुई, कई गुर्गे एनकाउंटर में मारे गए, अब बाकी सलाखों के पीछे हैं। ये सब दिखाता है कि सरकार ने न सिर्फ बयान नहीं दिए बल्कि जमीन पर अपराधियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। अखिलेश यादव के शासनकाल में उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो खुलेआम अपहरण, फिरौती और जमीन कब्जाने जैसे अपराधों को अंजाम देते थे। प्रशासनिक ढील और राजनीतिक संरक्षण ने उन्हें ऐसा कवच दे रखा था कि पुलिस चाहकर भी कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाती थी। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे कुख्यात नाम राजनीति में घुसकर खुद को और मजबूत करते रहे। उनके गैंग्स उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में आतंक का प्राय बन चुके थे। जनता असहाय थी और कानून की पहुंच इन अपराधियों तक बस नाम मात्र की रह गई थी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सबसे चर्चित और प्रभावशाली मुहिमों में से एक ऑपरेशन लंगड़ा की अगर हम बात करें, जिसने अपराधियों के खात्मे में सबसे बड़ा हाथ है। इस अभियान का मकसद साफ था, जो अपराधी कानून से भागने की कोशिश करेगा उसे ऐसी सजा दी जाएगी कि वो जिंदगी भर उसका असर महसूस करे। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जो गिरफ्तारी से बचते फिर रहे थे
और मुठभेड़ों में भागते समय पैरों में गोली मारकर उन्हें पकड़ लिया गया। नतीजा ये हुआ कि अपराधियों के बीच एक साफ डर बैठ गया, या तो आत्मसमर्पण करो या लंगड़ा होकर जेल जाओ। ऑपरेशन लंगड़ा कानून के उस चेहरे की मिसाल बन चुका है जब सिर्फ चेतावनी नहीं देता बल्कि जमीन पर असर दिखाता है। और यही कारण है कि आज यूपी में अपराधी पुलिस का नाम सुनते ही खुद को कानून के हवाले करने में भलाई समझते हैं। आज उत्तर प्रदेश एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, जहां अपराधियों को अब ना तो सत्ता का संरक्षण है, ना ही सिस्टम में छुपने की जगह। जो गुंडे और माफिया अखिलेश यादव के शासनकाल में राजनीतिक छांव में पलते बढ़ते रहे, उन्हें अब योगी सरकार ने एक एक करके नेस्तनाबूद कर दिया है। ये सिर्फ कानून व्यवस्था की सख्ती नहीं बल्कि एक स्पष्ट संदेश है कि अब उत्तर प्रदेश में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। जिन चेहरों पर कभी सत्ता की मुस्कान थी, आज उन पर कानून की सख्ती का शिकंजा है। यही बदलाव प्रदेश की असली पहचान बन रहा है, अपराध मुक्त, भय मुक्त और कानून के राज वाला उत्तर प्रदेश, जहां अखिलेश के दौर में पल रहे माफियाओं का अंत हो चुका है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।